बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, हमने इससे प्रीवियस लेक्चर जो था वो चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था और चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमने पहले जो टॉपिक पढ़ा था वो था लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। आज हमने अगला टॉपिक पढ़ना है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि टूट जाना, स्प्लिट हो जाना। समझ आ रही बात? कि जब एक फोर्स दो या दो से ज़्यादा परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाती है, टूट जाती है, स्प्लिट हो जाती है, तो उसको हम कहेंगे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। ऐसी जो वेक्टर क्वांटिटी है, चाहे वो टॉर्क है, चाहे वो वेलोसिटी है, चाहे वो मोमेंटम है, तो वेक्टर क्वांटिटी जो भी है, जो आपके पास छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, उसको हम उसका क्या कहेंगे? रेजोल्यूशन। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स में आज कि फोर्स का स्प्लिट हो जाना, फोर्स का टूट जाना, फोर्स का छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हो जाना, दो या दो से ज़्यादा, और वो जो हिस्से होंगे वो आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर। वो आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर। ये एक शर्त है इसकी। देखिए बच्चे, मैं अक्सर बच्चों को एग्जांपल देता रहता हूँ। ये है तो सिंपल से मतलब टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, वैसे एक मिसाल दे रहा हूँ। मैं हंसता रहता हूँ, मैं कहता हूँ कि जिस तरह एक बाप के दो बेटे होते हैं। अब बाप एक था, उसकी जब औलाद हुई तो उसके दो बेटे हो गए, तो अब वो बाप फर्दर डिवाइड हो गया है, जिसे हम कहते हैं कि अब नस्ल इसकी नस्ल दर नस्ल पैदा हो गई है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अब वो देखिए ना, इसी तरह वो डिवाइड हो गया दो हिस्सों में। अब उसके दो और कंपोनेंट्स बन गए हैं, उसके दो और बेटे हो गए हैं। अब उसको वो नाम भी रखेगा, और हमेशा वो जो बेटे होंगे, वो जो उस बाप के बेटे हैं, जो आप अपने वालिदैन से देख लें, आपके नाम के साथ आपके वालिदैन का नाम आता है, आपकी पहचान तो आपके वालिदैन है। तो बिल्कुल इसी तरह देखें कि हमारे पास एक फोर्स थी, ये फोर्स दो हिस्सों में तकसीम हो गई। दो इसके बेटे हैं, यानी कि इसके दो क्या बन गए? कंपोनेंट्स बन गए। एक का मैंने नाम रख दिया Fx, जो कि x एक्सिस पे था, और जो y एक्सिस पे था उसका नाम मैंने क्या रख दिया है? Fy। ठीक है, देखिए ना, F अब नाम जो असल आपके पास वेक्टर कंपोनेंट्स है फोर्स, उसके नाम से रिलेट कर रहा है उसके कंपोनेंट्स। देखो, एक का नाम है क्या है? Fx है, और एक का नाम क्या है? Fy। अब ये देखिए ना कि एक फोर्स दो हिस्सों में तकसीम हो गई है, दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गई है, और वो कंपोनेंट्स हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर, यानी कि उनके अंदर 90 का जाविया होगा। उनके दरमियान कौन सा जाविया होगा? एंगल होगा 90 का, एंगल 90 होगा, ठीक है। तो अब ये बच्चों इसको कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। जब एक फोर्स जब दो या दो से ज़्यादा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, शर्त क्या है कि ये परपेंडिकुलर एक दूसरे के क्या होंगे? सॉरी, कंपोनेंट्स एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, स्प्लिटिंग, या आप इसको बुक वाले स्प्लिटिंग, चलो हम भी वही लिख देते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ अ फोर्स इनटू टू आर मोर perpendicular components. Splitting up of a force into two or more perpendicular components is called resolution of force। कि बच्चों जब स्प्लिट का मतलब क्या होता है, शाबाश, स्प्लिट का मतलब होता है डिवाइड हो जाना। स्प्लिट का मतलब क्या होता है,
डिवाइड हो जाना, ठीक है, तकसीम हो जाना, टूट जाना। स्प्लिट का मतलब बच्चों क्या होता है? डिवाइड हो जाना, टूट जाना। कि जब एक फोर्स टूट जाती है, स्प्लिट हो जाती है दो या दो से ज़्यादा परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के अंदर, दो या दो से ज़्यादा परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के अंदर, जब एक फोर्स दो या दो से ज़्यादा परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के अंदर टूट जाती है, स्प्लिट हो जाती है, तो उसको हम बच्चों क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। उसको हम क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। तो ये बच्चों इसकी डेफिनेशन थी कि स्प्लिटिंग अप ऑफ फोर्स का तकसीम हो जाना, ठीक है, इनटू टू और मोर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, दो या दो से ज़्यादा परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ये बात याद रखनी है कि ये कंपोनेंट्स हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ये इस तरह, ठीक है ना। अब हमने इसका प्रूव करना है, हमने इसके कंपोनेंट्स निकालने हैं कि जो आपने कहा है कि ये दो से ज़्यादा परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गई है, हो जाती है। वो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, वो कंपोनेंट्स कैसे निकाले जाते हैं। अब हम इसके कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे। तो उसके लिए बच्चे हम क्या लेंगे? एक्स और वाई एक्सिस। ये मैंने वाई एक्सिस लिया था और ये मैंने क्या लिया है? एक्स एक्सिस। इस एक्स और वाई प्लेन के ऊपर मैंने एक फोर्स ली जो वेक्टर है, मैंने क्या ली? फोर्स ली। इस एक्स और वाई प्लेन के ऊपर मैंने एक फोर्स ली। अब वो फोर्स क्या हो रही है? फोर्स जो है वो दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गई है। एक एक्स एक्सिस की जो फोर्स एक्सिस के साथ क्या बना रही है? एंगल बना रही है, और एंगल बनाते हुए दो कंपोनेंट्स में तकसीम हो गई है, स्प्लिट हो गई है, टूट गई है। पहला कंपोनेंट्स है एफ एक्स जो एक्स एक्सिस पे था, दूसरा कंपोनेंट्स है एफ वाई जो वाई एक्सिस पे था, ठीक है बच्चों। अब ये सारी कहानी हमने अपने वर्ड में लिख देनी है, फिर हम उनको कंपोनेंट्स को नाम देंगे। एफ क्या था? ओ ए, ठीक है, और ये ओ बी। समझ आ रही बात? अब आपने इसको एक्सप्लेन करना है। ये लॉन्ग बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, मैं बता रहा हूँ, ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये बात याद रखनी है। अच्छा, अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। हम जो डायग्राम हमने बनाई है ना, वो सारी हमने बच्चे एक बात याद रखें कि फ़िज़िक्स के अंदर किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करने का आसान तरीन तरीका ये है जिसके आप डायग्राम बनाते हैं कि सबसे पहले तो उसकी अगर डेफिनेशन है तो डेफिनेशन लिख दें। डेफिनेशन डिफ़ाइन करने के बाद अगला काम आप बच्चों क्या करें कि जो आपने डायग्राम बनाई है, जो किया है वो ही आपने साथ साथ लिख देना है कि मैंने इस तरह एक एक्स वाई प्लेन लिया, उसके ऊपर मैंने फोर्स एफ ली, ठीक है। समझ आ रही बात? तो आप इसको लिख देते हैं, कंसिडर अ फोर्स, ठीक है, एट अ एक्स वाई प्लेन, कंसिडर अ फोर्स एफ एट अ एक्स वाई प्लेन मेकिंग अ एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, ठीक है। कि हमने एक फोर्स ली है एक्स वाई प्लेन के ऊपर जो एंगल बना रही है थीटा किसके ऊपर? एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। समझ आ रही बात? अगला काम क्या है? द फोर्स एफ, द फोर्स एफ यानी कि ओ ए, फोर्स एफ का नाम क्या है? ओ ए। The force F O A is divided, या स्प्लिट लिख दें, divided into two perpendicular components, ठीक है। दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गई है, which is OB, ठीक है, is a fx and AB is a fy, ठीक है। कि बच्चों जो फोर्स F है ओ ए, ये देखिए ओ ए वो दो
कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गया है, वो दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो गया है। एक का नाम है ओ बी जिसको हम कहते हैं एफ एक्स, और एक का नाम है ए बी जिसको हम कहते हैं एफ वाई। ठीक है, ये बच्चों हमारे पास इसके दो कंपोनेंट्स थे जो हमने देखे। अब हम इसको इस कंपोनेंट्स का मतलब ऐड करेंगे। इफ वी adding both components then given it, तो वो हमें क्या देते हैं जी, f इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। जी हमारे पास बच्चों दोनों कंपोनेंट्स को हमने ऐड कर लिया है। ठीक है, अब हमारे पास फोर्स के दो कंपोनेंट्स आए, एक था एफ एक्स और एक था एफ वाई। अब हमने बच्चों अगला काम क्या करना है कि हमने इस एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू मालूम करनी है। इस एफ एक्स और एफ वाई की क्या वैल्यू करनी है, वैल्यू मालूम, यानी कि ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, एफ की जगह क्या मैं लिखूँगा, एफ की जगह ओ ए इज इक्वल टू एफ एक्स की जगह क्या है ओ बी प्लस एफ वाई की जगह क्या है ए बी, यानी कि ये भी इक्वेशन इसकी बन रही है। अब हमारे पास ये कंपोनेंट्स आ गए। अब हमने इस एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू मालूम करनी है। अब बच्चों हमने क्या करना है, इस एफ एक्स और इस एफ वाई की क्या करनी है, वैल्यू मालूम करनी है। अब हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, ऊपर हम लिख देते हैं both components fx and fy। ठीक है, हम बच्चों ये दो कंपोनेंट्स मालूम करेंगे, एक है एफ एक्स और एक दूसरा क्या है एफ वाई। एक हमारे पास बच्चों क्या है एफ एक्स और दूसरा क्या है एफ वाई। ठीक है बच्चों, तो अब हम इससे अगला काम क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट में ये बच्चों समझ आ रही है ना, इसके कंपोनेंट्स हमने ड्रा कर लिए हैं, और ड्रा करने के बाद अब हम इनके एफ एक्स और एफ वाई की क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे। एफ एक्स और एफ वाई की क्या फाइंड करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखिए सबसे पहले मैं निकालता हूँ एफ एक्स। ठीक है, फॉर एफ एक्स मैंने पहला कंपोनेंट से एफ एक्स निकालना है। अब बच्चे ज़रा ध्यान दें, आपने 8th क्लास में फार्मूले पढ़े होंगे साइन थीटा का, कॉस थीटा का और टेन थीटा का। अब वो फार्मूले हमने इधर लगाने हैं। जब कॉस थीटा है तो उसके लिए हम एक्स एक्सिस हमेशा लेते हैं, और एक्स एक्सिस के लिए हमेशा कॉस थीटा आता है। एक्स एक्सिस के लिए हमेशा क्या आता है, कॉस थीटा। ये देखेंगे, ठीक हो गया। अब डायग्राम में इसको उल्टी बना देता हूँ। ये एफ एक्स है और ये एफ वाई है। हमने इन दोनों को मालूम करना है, ये एक्स एक्सिस पे है और ये वाई एक्सिस पे है। अब हमेशा ये अगर इधर एंगल पाना है, इसको मैं इधर ले आऊँ, इधर एंगल पाना है तो उसके साथ कॉस थीटा आएगा। तो अब आपने याद रखना है कि एफ एक्स और एफ वाई हम कैसे निकालेंगे। एफ एक्स के लिए हम लगाएंगे कॉस थीटा, एफ एक्स के लिए क्या लगाएंगे, कॉस थीटा। और कॉस थीटा किसके बराबर होता है, शाबाश। कॉस थीटा बच्चों अगर आप देखें इसी पेज के ऊपर 88 पेज के ऊपर साइड पे आपको डू जो नाव दी हुई है, उसमें साइन थीटा लिखा हुआ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कॉस थीटा जो होता है वो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज भी से कहते हैं, और टेन थीटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ठीक है, तो बच्चों मैं जो इधर वैसे लिख देता हूँ साइड पे, कॉस थीटा किसके बराबर होता है जी, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ।
साइन थीटा बच्चों किसके बराबर होता है? बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा किसके बराबर होता है बच्चों? बेस, ठीक है, सॉरी, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ये बच्चों फार्मूले आपने याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं और ये फार्मूले आपने लाजमी याद करने हैं। अगर आपको ये फार्मूले नहीं पता होंगे तो शायद आप इससे आगे ये हल इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब देखें ज़रा, अब मैं आपको बता देता हूँ, ये डायग्राम मैं इधर ले आता हूँ, तो ये देखें, ये एफ एक्स है, ये एफ वाई है और ये एफ है, ये मैंने इनको बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब बच्चे बात याद रखनी है हमेशा कि इसको हम कहते हैं बेस, इसको हम क्या कहते हैं? बेस। ये जो हॉरिजॉन्टल पे होती है, इसको हम जो ऊपर से नीचे आ रही होती है इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। इसको हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। और ये जो आकर्षी लाइन आ रही है इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। इसे हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। समझ आ रही बात? तो ये बच्चों आपने याद रखना है कि ये जो लाइन होती है इसको हम ट्रायंगल के अंदर इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, जो वाई एक्सिस पे होती है, जो एक्स एक्सिस पे होती है उसको हम कहते हैं बेस, और जो इन दोनों को मिला रही होती है यानी कि तिरछी, इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ऐसे उर्दू में पता क्या कहते हैं बच्चों? उर्दू में इसको कहते हैं वत्तर, ठीक है, उर्दू में इसको कहते हैं वत्तर, ठीक है। समझ आ रही बात? अब ये मेरे पास जगह नहीं है तो मैं लिख देता है, इसको वत्तर कहते हैं, ठीक है। ये मैदर है, ये वत्तर है, ये अमूद है और ये कायदा है। अगर आप में से कोई उर्दू मीडियम में पढ़ा है 8 तक तो वो सुन ले, इसको आप कहते हैं वत्तर, जो तिरछी लाइन होती है ये वाली, ये वत्तर होती है, ये कायदा होता है और ये अमूद होता है। समझ आइए बात बच्चों, ठीक है। अगर आप देखें उर्दू में इसको क्या कहते हैं वो मैंने आपको बता दिया है कि तिरछी लाइन जो होती है जिसको आप इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज कह रहे हैं, ये वत्तर होती है, ये अमूद होती है और ये कायदा होती है। ये बात बच्चों आपको इधर तक समझ आ गई होगी। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। अब हम निकालते हैं कि cos थीटा क्या होता है, ठीक है। अब हमारे पास हम देखेंगे cos थीटा क्या होता है। ये था जी O, ये था A, ये था B। cos थीटा मैंने बताया है जी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है? AB। परपेंडिकुलर क्या है? AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है? OA। तो cos थीटा किसके बराबर आया? जरा बच्चों फिर ध्यान दें, मैं दोबारा बताने जा रहा हूँ। cos थीटा किसके बराबर है? cos थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो देखें परपेंडिकुलर, ये आपके पास क्या है? परपेंडिकुलर इधर से इधर तक AB है, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज क्या है? OA। हाइपोटेन्यूज क्या है? OA। ये देखें है डिवाइडेड बाय है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज है AO, ठीक है। अब हम देखेंगे कि AB और OA किसके बराबर है? AB बराबर है FY के, ठीक है। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, सॉरी। ये हमारे पास होता है जी साइन थीटा, ये होता है cos थीटा और ये होता है tan थीटा, सॉरी। ये बच्चों दोबारा सुन ले थोड़ा सा कि हमेशा साइन थीटा किसके बराबर होगा? साइन थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। साइन थीटा किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा किसके बराबर होगा बच्चों? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। cos थीटा किसके बराबर होगा? बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। cos थीटा किसके बराबर होगा? बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। और tan थीटा किसके बराबर होगा? बेस परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस।
सॉरी बच्चों, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था तो इसको दोबारा से देख लेना है। साइन हमेशा होता है अमूद बटा 72, मैंने जो उर्दू में आपको बताया था, अमूद बटा 72। काश थीटा हमेशा क्या होता है, कायदा बटा 72, और टेन थीटा हमेशा क्या होता है, अमूद बटा कायदा। तो इंग्लिश में अगर आप देखें तो काश थीटा क्या होता है हमारे पास, बेस, काश थीटा क्या होता है, काश थीटा होता है बेस ओ बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ओ ए। तो जरा देखें, काश थीटा इज इक्वल टू ओ बी किसके बराबर है बच्चों, एफ एक्स के। ओ बी किसके बराबर है, एफ एक्स के, और ओ ए किसके बराबर है, एफ के। समझ आ रही बात। अब हमें बच्चों क्या चाहिए, एफ एक्स, हमें क्या चाहिए, एफ एक्स चाहिए। मैं एफ एक्स को इधर ही रखूँगा और इसको उधर ले जाऊँगा, तो ये बन जाएगा एफ काज ऑफ थीटा। तो एफ एक्स की वैल्यू आ गया, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ काज ऑफ थीटा। समझ आइए बच्चों, ठीक है। दोबारा से सुन लें बच्चों कि कास थीटा क्या होता है, कास थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। कास थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो हमने देखा कि बेस ये है और हाइपोटेन्यूज ये है। तो बेस की वैल्यू ओ ए सॉरी ओ बी डिवाइडेड बाय एफ की जो एफ है यानी कि हाइपोटेन्यूज वो है ओ ए। तो ओ बी डिवाइडेड बाय ओ ए लिखा। मैंने देखा कि जो ओ बी था वो एफ एक्स के बराबर है और ओ ए जो था वो किसके बराबर है, एफ के बराबर है। मुझे एफ एक्स चाहिए था, मैंने एफ एक्स को इधर ही रखा, ये डिवाइड हो रहा उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। इसको अरेंज करके लिख लिया। अब मैं लिखूंगा जी दूसरा, ठीक है, और वो हमारे पास क्या है जी, फॉर एफ वाई, फॉर एफ वाई। अब हम देखेंगे कि हम एफ वाई कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब बच्चे एफ वाई के लिए हमेशा हम साइन थीटा यूज़ करेंगे, और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, जो हाइपोटेन्यूज वैसे कहते हैं। तो अब हम जो उर्दू में अगर देखें तो होता है अमूद बटा 72, अमूद बटा 72। तो साइन थीटा बच्चों अब क्या आ गया, साइन थीटा हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ये देखें तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, ए बी डिवाइडेड बाय, ठीक है, और क्या हमारे पास हाइपोटेन्यूज यानी कि एच वाई पी, ये है ओ ए। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी किसके बराबर है, एफ वाई के डिवाइडेड बाय ओ ए किसके बराबर है, अगेन एफ के। ठीक है, तो ये अब आप क्या करोगे, एफ वाई इज इक्वल टू, ये एफ डिवाइड और उधर जा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई साइन ऑफ थीटा, यानी कि एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा। तो ये बच्चों आपके पास क्या आ गया है, एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू आ गई है। ये हमारे पास हमने कंपोनेंट्स मालूम करने थे कि हम इसके कंपोनेंट्स एफ एक्स और एफ वाई कैसे मालूम कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि एफ एक्स कैसे निकालते हैं और फिर एफ वाई कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आइए बात। तो बच्चों जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो आपने लाजमी याद रखनी है। मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ एक दफ़ा कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, कास थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा किसके बराबर होता है। वो जो शुरू में मैंने थोड़ा सा बोला था वो उसमें मतलब आगे पीछे हो गया था, सिर्फ इधर इनको गलत लिख दिया था। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम दोबारा इसको देख लेते हैं कि साइन थीटा हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। कास थीटा होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब हमने डायग्राम पे जाके देखना है कि ये होते क्या हैं। तो हमेशा बच्चों याद रखना, ये वाला जो ऊपर से नीचे वाई एक्सिस पे जो होता है ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है, जो एक्स एक्सिस पे होता है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, सॉरी वो बेस होता है। और जो ये आपको तिरछा नज़र आ रही है लाइन तिरछी, ये हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूज यानी कि 72, अमूद कायदा 72। ठीक है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब हमने फिर इसको अलग अलग देखना है, साइन कास टेन ये किस किस के बराबर होते हैं।
ठीक है बच्चों, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब हम आगे जो इससे ये तो उसने आधा बताया, इससे आगे हम जो देखेंगे बच्चों इसकी जो हाँ आगे एग्जांपल आ रही है कि इससे रिलेटेड एफेक्ट्स और अफवाह जो हमने मालूम किया है, ये हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। और साथ ये फिर करेंगे कि ये जो हमने कंपोनेंट्स निकाले हैं इनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकाली जा सकती है, मैग्नीट्यूड होती क्या है और डायरेक्शन होती क्या है, ये हम देखेंगे। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इनका फार्मूला कैसे निकाला जा सकता है। अगर आपको कहा जाए कि फाइंड द रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, व्हाट इज रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, फाइंड इट्स द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, तो फिर आपने इधर तक करना है। अगर वो कहे इट आल्सो फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वो इसका दूसरा पार्ट है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको समझ आया होगा। मैं बच्चों एक दफ़ा फिर कहना आखिर में आपको कहता हुआ जा रहा हूँ कि इन चीज़ों को लाजमी याद रखना। ठीक है, ये आपकी बुक पे 88 पेज पे साइड पे सारी दी हुई है, समझ आ रही है बात। ठीक है, और ये MCQs भी आ सकता है, ये वाली जो चीज़ है ठीक है, ये MCQs में भी आ सकती है, तो इनको लाजमी से ही देखना है। समझ आ रही बात। अगर आपको डायग्राम भी नहीं समझ आती तो वो भी मैंने बता दिया है, ये लिखी भी हुई हैं। ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह रिपेयर कर लेना है। ठीक है, खुदा हाफिज़, थैंक यू।